Bismillah. Now we are going to deal with the gas laws. यहाँ पर हम बेसिकली जो है 4 बेसिक लॉज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिक जो 4 लॉज है पूरा स्टेट्स ऑफ मैटर इसी के ऊपर जो है डिपेंड है। यहाँ पर जो है हम सबसे पहले पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, ओके। उसके बाद जो है हम यहाँ पर देखेंगे चार्ल्स लॉ, फिर गैलुसैक लॉ एंड एवोगैड्रो। ये चारों भी लॉ इंटर रिलेटेड है। यहाँ पर इसी से आप जो है स्टेट्स ऑफ मैटर के सारे कंसेप्ट्स जो है क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एंग्लो इरिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल। इन्होंने 1962 में ये लॉ को जो है प्रपोज किया, जो कि वॉल्यूम और प्रेशर से रिलेशन जो है यहाँ पर बताता है, ठीक है। तो जो लॉ है ये प्रेशर का रिलेशन बताएगा विथ वॉल्यूम के साथ में। और इनका कहना है कि जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के जो है इन्वर्स रिलेशन में है। मतलब वॉल्यूम अगर आप इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे प्रेशर डिक्रीज होगा। ये बेसिक यहाँ पर जो इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बॉयल्स लॉ, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो यहाँ पर ये लॉ जो है उसका जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब ये जो गैस यहाँ पर है इसका टेम्परेचर जो रहने वाला है वो कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब 25 डिग्री पे अगर ये यहाँ पर पूरा जो है सिस्टम चल रहा है तो 25 डिग्री रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, जब तक पूरा वॉल्यूम चेंज होकर होता है या प्रोसेस आगे बढ़ता है, जो थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा है। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये चलेगा पूरा, ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट, द प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट। तो यहाँ पर जो प्रेशर आप देखेंगे, यहाँ पर एक प्रेशर है, अंदर ये जो गैस आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, तो ये गैस पार्टिकल्स का जो है यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स क्या रहना चाहिए वहाँ पर, वो वहाँ पर क्या है फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर 1 मोल गैस लिया है, 1 मोल गैस, जिसको हम यहाँ पर वॉल्यूम में बताते हैं 22.4 लीटर। तो ये 1 मोल जब हम कहेंगे तो ये मोलार मास रहेगा सब्सटेंस का, मोलार मास, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो और H2 का हो जाता है 2, मतलब 2 ग्राम आपने लिया है तो उसका मतलब होता है 2 ग्राम मतलब 1 मोल। और 1 मोल का मतलब उसके अंदर पार्टिकल्स कितने होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर रहेंगे, ठीक है, यानी पार्टिकल्स हम जिसको बोल रहे हैं। तो 2 ग्राम लिया मतलब उसका मोलार मास 2 ग्राम है तो वो 1 मोल कहलाता है। और 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं। और एज ए वॉल्यूम इसको देखा जाए ये 6.023 इंटू 10⁻23 को, तो ये 22.4 लीटर होता है, जिसको DM क्यूब भी कहते हैं लीटर को, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिक्स वॉल्यूम है ऑफ गैस, वेरीज इनवर्सली विद इट्स वॉल्यूम, वेरीज इनवर्सली विद इट्स वॉल्यूम। मतलब अगर आपने यहाँ पर प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को अगर आपने बढ़ाया, वॉल्यूम यहाँ समझो V1 है और यहाँ वॉल्यूम बढ़कर V2 हो जाता है। तो वॉल्यूम अगर यहाँ से बढ़ता है तो हम देख रहे हैं कि ये जो प्रेशर था यहाँ पर, ये जो प्रेशर पहले वर्क कर रहा था अब ये कम हो जाएगा, ऊपर चला गया, ठीक है। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, अब ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ेगा तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगा, V2 से V1 पे आ जाएगा। तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, मतलब आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो रहा है, आपने प्रेशर बढ़ाया और बढ़ाया वॉल्यूम और कम होगा, ठीक है। तो ये इनवर्स रिलेशन में है। तो यहाँ पर ये रिलेशन हमको बता रहा है कि प्रेशर इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, ये इनवर्स साइन है यहाँ पर 1/के हिसाब से जो आता है, ठीक है।
और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ K1 देखिए कांस्टेंट लिया हुआ है, तो जब हम इन्वर्स ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं तो हम लिखते हैं P इज इक्वल टू, और एक कांस्टेंट यूज करेंगे, वो यहाँ पर K1 लिया हुआ है, तो K1 अपॉन V। ये कांस्टेंट क्या होता है, अगर उसका वैल्यू आपको निकालना है तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हम जो है कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपल, जो भी यहाँ पर कांस्टेंट के साथ डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में उसको इधर शिफ्ट कर देना चाहिए, तो बन जाएगा PV इज इक्वल टू K1 इंटू 1, मतलब डायरेक्ट ये आ जाएगा PV इज इक्वल टू K1। तो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट का वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट का वैल्यू क्या रहेगा, मीन्स इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो रहेगा कांस्टेंट का वैल्यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर द फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स, यानी जो एवोगैड्रो नंबर, यानी जो हम नंबर ऑफ मोल्स लिए वो फिक्स होना चाहिए। तो दो चीज़ें यहाँ पर, दो कंडीशन है, कांस्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स जो लिया हमने गैस वो फिक्स होना चाहिए। तो जो भी वहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट रहेगा वो कांस्टेंट की वैल्यू वहाँ पर डिसाइड करेगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो ये K1 क्या होता है ये मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये वॉल्यूम को हम यहाँ से बढ़ाते हैं, वॉल्यूम अगर गैस का यहाँ से बढ़ता है, मतलब अगर हम V1 से V2 की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब प्रेशर कम होगा। ओके, तो वॉल्यूम V1 से V2 की तरफ जा रहा है, और जो प्रेशर यहाँ पर रहेगा, फॉर एग्जांपल वो पहले P1 था, अब हो जाएगा वो P2। तो ये वॉल्यूम और प्रेशर जो है एक दूसरे के रिलेशन में होते हैं। तो ये एक गैस के लिए हो गया, समझो, ठीक है। जैसे अभी हमने कहा कि PV इज इक्वल टू K, ये यहाँ पर हमने अभी जो है रिलेशन देखा था। तो अगर फॉर एग्जांपल ये गैस 1 है, एक गैस के लिए हम निकाल रहे हैं कोई स्टैंडर्ड, तो PV इज इक्वल टू K1, ये गैस 1 के लिए। अगर हम गैस 2 के लिए सेम ऐसी इक्वेशन तैयार करेंगे, मतलब दूसरे सिलेंडर में या दूसरे कंटेनर में हमने कुछ लिया है, तो वो क्या बनेगा, PV, इसको हम नंबर भी दे सकते हैं यहाँ पर, P1 V1 इज इक्वल टू K1, P2 V2 इज इक्वल टू K2, ये सेकेंड के लिए। ओके, अब एक जो गैस के लिए लॉ होता है वो दूसरे के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा यहाँ पर। तो हम यहाँ दोनों इक्वेशन को अगर यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं तो ये बनेगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ओके, कांस्टेंट की वैल्यू ये डेफिनेटली यहाँ पर से हट जाएंगी। इसको मैंने किस तरह से किया आप शायद इसको समझ चुके होंगे, वेरी सिंपल है यहाँ पर ये। ओके, तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ से जो है कैंसिल हो जाएंगी, दोनों साइड अगर हमने कांस्टेंट वैल्यू लिया है यहाँ पर तो ये P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसको रीअरेंज किया है, मतलब यहाँ पर ये V1 को नीचे भेजा है और P2 को इधर भेजा है, तो क्या बन जाएगा, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। ओके, इस तरह से ये इन्वर्स रिलेशन दोनों का हम यहाँ पर शो कर सकते हैं कि ये P1 V1 इन्वर्स रिलेशन में है, P2 V2 इन्वर्स रिलेशन में। बस यही इक्वेशन कहलाती है बॉयल्स इक्वेशन के P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा यहाँ पर, और इसी को रीअरेंज करके बनाया P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, जो कि हम थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में जो है देख चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो ग्राफ आपको नजर आ रहे हैं। पहला है ग्राफ ऑफ द प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। यहाँ पर ये एक्सेस पे आप देखेंगे प्रेशर लिया गया है और ये एक्सेस पे यहाँ पर वॉल्यूम लिया गया है। ओके, तो आप देखेंगे ये सारे लाइंस बता रहे हैं हमको कि जैसे जैसे यहाँ पर चेंज हो रहा है वॉल्यूम, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर कम हो रहा है। मतलब मैं अगर इस सिलेंडर में इस तरह से बताऊं
कि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब अपना जो पिस्टन है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी यहाँ पर मैं ये अलग एक डिफरेंट कलर से यहाँ पर शो करता हूँ कि यहाँ पर प्रेशर था P1 और अंदर ये वॉल्यूम था V1। ओके, फिर उसके बाद जो हमने क्या किया है, फॉर एग्जांपल ये प्रेशर को यहाँ से बढ़ा वॉल्यूम को बढ़ाकर यहाँ से यहाँ लेकर चले गए। तो अब यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हमको इस तरह से ऊपर की तरफ जो है पिस्टन शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा आपको। फिर से इसको बनाता हूँ एक बार, ठीक है। अब ये पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया, तो अब यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है गैस का वो बढ़ चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए वॉल्यूम बढ़ चुका है, यहाँ आ गया है वॉल्यूम, मतलब अंदर जो गैस है वो एक्सपांड हो गई है, ऊपर की तरफ गई है। तो गैस एक्सपांड हो गई तो पिस्टन ऊपर चला गया। अब पिस्टन ऊपर चला गया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पिस्टन ऊपर आया तो इसका यहाँ पर ये वॉल्यूम ऊपर बढ़ा है और पिस्टन ऊपर आया तो ये P2 प्रेशर रहेगा, मतलब ये वाला P1 था प्रेशर, अब ये एरो बता रहा है P2, तो प्रेशर कम हो गया है, तो ये इनवर्स रिलेशन में रहेगा यहाँ पर। तो हम अंदर जितना एक्सपांशन करेंगे गैस का, मतलब वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, ऊपर प्रेशर यहाँ पर कम होते जाएगा, तो इनवर्स रिलेशन। तो आप देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे जैसे यहाँ पर प्रेशर नीचे आ रहे हैं मतलब प्रेशर कम हो रहा है, नीचे आ रहे हैं मतलब प्रेशर कम हो रहा है, तो नीचे आ रहे हैं प्रेशर कम हो रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये देखिए कर्व आगे की तरफ जा रहा है, तो प्रेशर कम हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है। सेम ग्रीन लाइन के लिए भी, सेम रेड लाइन के लिए, सबके लिए सेम है। अब डिफरेंस क्या है यहाँ पर, डिफरेंस है अलग अलग टेम्परेचर पर, यहाँ अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग बताया है। जैसे मैं यहाँ पर इस तरह से बताता हूँ आपको, इसको जरा ध्यान से देखिए आप। ये 3 सिलेंडर है, ये एक यहाँ पर एक सिलेंडर है, ये 3 सिलेंडर है। लेकिन यह तीनों सिलेंडर में आप देखेंगे जो वॉल्यूम है, जैसे यहाँ पर वॉल्यूम ये यहाँ पर है, गैस यहाँ तक है, दूसरे वाले में थोड़ा ऊपर है, तीसरे वाले में थोड़ा और ऊपर है। ओके, इसका पिस्टन भी ड्रॉ कर देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। ये पिस्टन इस तरह से ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर गैस का वॉल्यूम कम है, यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ये वॉल्यूम यहाँ पर कम है, यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पर वॉल्यूम और ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पर टेम्परेचर 200 है, यहाँ पर टेम्परेचर 400 है और यहाँ पर टेम्परेचर 600 है। तो टेम्परेचर जब ज्यादा होता है, तो मैंने आपको बताया जब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वजह से भी, थर्मल वाला जो हमने देखा, थर्मल एनर्जी वाला वीडियो, कि जब हम इसको हीट करते हैं, जब हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो इनमें मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, ट्रांसलेशनल होता है, रोटेशन होता है, मॉलिक्यूल्स मूव होना शुरू होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जब हम हीट सप्लाई करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं और दूर दूर भागते हैं। जब दूर दूर भागेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए आप देखेंगे कि हाई टेम्परेचर पर ग्राफ हमको ऊपर की तरफ दिख रहा है यहाँ पर। ओके, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर है आप देखेंगे ग्राफ ऊपर की तरफ है। मतलब ये पॉइंट पे हम देखेंगे, अगर यहाँ पर एंड पॉइंट हम देखें, ये ग्रीन का एंड पॉइंट और ये रेड का एंड पॉइंट, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रेशर आपको यहाँ पर कम दिख रहा है, जहाँ टेम्परेचर यहाँ पर कम है। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको ये ज्यादा दिख रहा है, वॉल्यूम भी ज्यादा दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सॉरी, वॉल्यूम के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। तो आप यहाँ देखेंगे रेड लाइन में, तो यहाँ पर आप देखेंगे वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, ये सारी चीजें। अब ये ग्राफ में आपको सभी में फर्क नजर आएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर जो भी रहने दो, यहाँ पर वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन सेम रहेगा, चाहे आप 200 के ऊपर करो, 400 पे करो या 600 पे करो। जैसे जैसे प्रेशर कम किया जाता है वॉल्यूम बढ़ता है। हाँ, अलग अलग टेम्परेचर के लिए अगर आपने कंपेयर किया यहाँ पर, तो अपने को ग्राफ यहाँ पर अलग अलग नजर आएंगे। हो सकता है यहाँ पर आप टेम्परेचर जो लिखे हुए उसमें कंफ्यूज हो जाए, तो वो कंफ्यूजन ना हो उसके लिए यहाँ पर एक और एक ग्राफ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रेशर है,
और ये वॉल्यूम की वैल्यू है लेकिन 1/v लिया हुआ है, मतलब इनवर्स रिलेशन में लिया है। मतलब हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम का इनवर्स रहेगा ना 1/v, उल्टा होगा ना, बराबर है कि नहीं। तो प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या होता है, कम। समझा आपको। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे, मतलब अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम इस तरफ आएगा, पीछे की तरफ, यहां पर वो कम हो रहा है, ओके, पीछे की तरफ सरकेगा वो। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब यहां पर वॉल्यूम नहीं लिया है, 1/v लिया है, तो अगर हम बोलते हैं कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, लाइन लेकिन ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये है कि ये वॉल्यूम नहीं है, ये 1/v की वैल्यू है। तो v जितना बढ़ेगा 1/v कम होगा, या हम बोलेंगे वॉल्यूम जितना कम होगा 1/v बढ़ेगा। तो जितना वॉल्यूम कम होते जाएगा 1/v का वैल्यू बढ़ता जाएगा, क्योंकि v और 1/v ये क्या रहेंगे, एक दूसरे के अपोजिट वैल्यू शो करेंगे यहाँ पर, ओके। तो प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां पर वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन 1/v की वैल्यू बढ़ रही है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम होता है, लेकिन 1/v की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू बढ़ती है मतलब वो क्या होती है, कम होती है एक्चुअली, ठीक है। तो ये टेम्परेचर T1 पे। टेम्परेचर T2 पे अगर हम देखेंगे यहां पर, तो हमको यहां पर वॉल्यूम के अंदर थोड़ा सा यहां पर उठाव दिख रहा है ग्राफ के अंदर। रीजन क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं, तो ऑलरेडी वॉल्यूम ज्यादा रहता है, ठीक है, इसलिए यहाँ लाइन ऊपर दिख रही है ये वाली। तो प्रेशर बढ़ रहा है मतलब v की वैल्यू कम हो रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन 1/v बढ़ रहा है, इसलिए ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये भी 1/v की वैल्यू है, ये भी 1/v की वैल्यू है, लेकिन ये एट टेम्परेचर T1 है, जैसे ये 200 के ऊपर है और ये 400 के ऊपर है। तो 400 वाले में अपने को वॉल्यूम का थोड़ा ऊपर मिलने वाला है ग्राफ, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर जो है टेम्परेचर ज्यादा जब होता है तो वॉल्यूम ज्यादा रहता है, ठीक है, ओके। सेम इसी तरह यहाँ पर भी आप देखेंगे, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब 1/v का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा इसको आप अच्छे से समझिए, अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम जाता है तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज कीजिए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी गई हैं, ये आपको लर्न तो नहीं करना है, सिर्फ आप इसको थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरह मैंने बताया था वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के आप देख सकते हैं यहाँ पर, सेम गैसेस है ये और ये गैस दोनों सेम है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर जो है T1 है और यहाँ टेम्परेचर T2 है। तो ये देखिए बताया जिस तरह से वॉल्यूम जो है किस तरह कम होता है, टेम्परेचर T3 मतलब ज़्यादा टेम्परेचर है तो वो ज़्यादा रहेगा, उसके बाद ये कम और ये उससे कम, यहाँ पर बताया है। सेम वही ग्राफ है जो पीछे वाला था, वही ग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब प्रेशर को बढ़ाया जाता है तो वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होता है, लेकिन 1/v की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि 1/v उल्टा हो गया ना, अपोजिट। तो 1/v की वैल्यू देखिए बढ़ रही है, तो एट टेम्परेचर T1। लेकिन जब सेम गैस को ज़्यादा टेम्परेचर पर किया जाएगा, मतलब प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब 1/v का वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन ग्राफ का लाइन अपने को इधर मिलेगा, क्योंकि ये टेम्परेचर अलग, ये टेम्परेचर अलग। समझा आपको, मतलब टेम्परेचर T1 पे यहाँ पर हम प्रेशर अगर बढ़ाते हैं तो ये नीचे की तरफ जाएगा, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा मतलब 1/v का वैल्यू बढ़ेगा। 1/v क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है सिर्फ पहचानने के लिए, ओके, ठीक है। तो ये सिंपल रिलेशन यहाँ पर हमको ये ग्राफ बताता है, ओके। तो ये प्रेशर वर्सेस 1/v है। अगर प्रेशर और v को कंपेयर करें अपन ने तो हम बोलते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, लेकिन 1/v से अगर कंपेयर करना रहा तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। वही मीनिंग हो रहा है इसका यहाँ पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। समझा आपको, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पूरा 1/v वैल्यू, मतलब उल्टा उसका, ठीक है।
ओके तो यहाँ CO2 का जैसे एक एग्जांपल लेकर यहाँ पर बताया गया, और ये जो लाइंस मिलते हैं जो टेम्परेचर के अलग अलग टेम्परेचर पे, हमको इनको आइसोथर्म बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर के लिए थर्मो वर्ड यूज किया जाता है, थर्मोडायनेमिक्स में भी हम जो है इसको आगे और देखने वाले हैं। ओके तो डिफरेंट टेम्परेचर पे अपने को डिफरेंट यहाँ पर जो है लाइंस मिलने वाले हैं। द वैल्यू ऑफ K1 फॉर ईच कर्व इज डिफरेंट बिकॉज फॉर गिवन मास ऑफ गैस इज वेरीज। हर एक के लिए अपने को K1 का वैल्यू अलग मिलने वाला है, जो अपन ने निकाला था ना, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, P इज इक्वल टू K1 1/V। तो ये जो K1 है कांस्टेंट जो अभी देखा था हमने, तो इस कांस्टेंट का वैल्यू सभी का चेंज होगा क्योंकि इट वेरीज विथ द टेम्परेचर। हमने कहा ना कांस्टेंट टेम्परेचर और फिक्स्ड जो है नंबर ऑफ मोल्स अगर हो तो वहाँ K सेम रहता है। अब जहाँ टेम्परेचर चेंज होगा या नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, K का वैल्यू चेंज होगा। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिए। ओके तो यहाँ इसलिए अपने को स्ट्रेट लाइन मिल रही है क्योंकि 1/V है। अगर V का निकालते तो अपने को इस तरह से कर्व नीचे की तरफ मिलते थे जो हमने पहले देखा। ओके तो एक्सपेरिमेंट्स ऑफ बॉयल जो था, यहाँ पर बॉयल ने जो एक्सपेरिमेंट किया इन अ क्वांटिटेटिव मैनर प्रूव दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। डेफिनेटली अब गैसेस के अंदर बहुत सारा गैप है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इनको हम ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, उनको करीब लाने के लिए बहुत ज़्यादा उनको प्रेस किया जा सकता है। ओके हाईली कंप्रेसिबल। द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई अ स्मॉल स्पेस, दिस मीन्स दैट गैसेस बिकम डेंसर एट हाई प्रेशर। मतलब इसमें अपने एक नया पॉइंट मिल रहा है कि प्रेशर इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस, दोनों इंक्रीज होगा। क्योंकि हमने क्या देखा कि इसका जो डेंसिटी होता है निग्लिजिबल होता है। डेंसिटी किसका, रो वैल्यू से बताया था हमने डेंसिटी को, गैस का, क्योंकि गैस में वॉल्यूम ज्यादा है। और डेंसिटी को हम कैसे निकालते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम रहता है। ओके अब जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, लेस। प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगा। इनवर्स रिलेशन में है ना, तो डेंसिटी इनवर्स रिलेशन में है। स्मॉल डी से बताते हैं इसको, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी यहां पर क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए गैस का डेंसिटी लेस होता है। तो अगर आपने डेंसिटी कंपेयर करा तो क्या रहेगा, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका रहता है, सॉलिड का, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद गैस का। तो जब हम गैस से लिक्विड सॉलिड की तरफ आ रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। तो प्रेशर इंक्रीज करने से डेंसिटी इंक्रीज होता है, याद रखिए। ओके ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो डेंसिटी को हम लेते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, ये रिलेशन से। तो इस मास अपॉन वॉल्यूम रिलेशन को उसने यहां पर देखिए ऐसे किया है। ओके उसने यहां पर वॉल्यूम की जगह पर ये वैल्यू रखी, देखिए PK1। ओके मतलब आपको नहीं समझा, मैं फिर से बताता हूं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके और अपने पास रिलेशन है PV इज इक्वल टू K। ओके अगर ये P को नीचे भेज दिया इस तरफ तो क्या बनेगा, V इज इक्वल टू K/P। ओके अब V की वैल्यू है K/P, तो यहां पर इस V की जगह पर अपने को ये वैल्यू रख देना है, जो V की वैल्यू यहां पर है। तो D इज इक्वल टू M अपॉन V की जगह पे क्या आएगा, K/P। P को ऊपर ला सकते हैं यहां पर, तो क्या बनेगा, D इज इक्वल टू M, ऊपर आ गया P और नीचे रह गया K। मतलब यही रिलेशन। ओके अब यहां पर जो है नेक्स्ट, ये यहां पर अपना जो है नेक्स्ट पॉइंट रहेगा चार्ल्स लॉ, जो फिर बाद में हम बॉयल्स और चार्ल्स को कंपेयर करेंगे इंशाल्लाह। ओके तो ये इक्वेशंस को आप पहले से अच्छे से समझ जाइए। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, यहां पर
हमने कहा कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। फिर हमने कहा कि प्रेशर इज इक्वल टू K1 अपॉन 1/V, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाने के लिए हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, फिर हमने कहा कि अगर कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है तो हम क्या लिखते हैं, P इंटू वी, मतलब V को इधर भेज दिया, P इंटू वी इज इक्वल टू K1। ओके, इस तरह ये अगर हम गैस 1 लेते हैं तो गैस 1 के लिए बनता है P1V1 इज इक्वल टू K1, और गैस 2 लेते हैं हम यहाँ पर तो बनता है P2V2 इज इक्वल टू K2, जिससे हम इसको एक इक्वेशन इक्वल बना सकते हैं, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, और ये सब कांस्टेंट रहेगा। ओके, दोनों कांस्टेंट दोनों अपोजिट साइड में आएंगे तो कैंसिल। ओके, इसी को हम रिलेशन को हमने बाद में क्या किया, V2 को नहीं लिया था ना, P2 को लिया था हमने इधर, तो P2 को इधर लेते हैं और V1 को इधर लेते हैं, तो बनता है P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। इसी को बोला जाता है बॉयल्स इक्वेशन, इसी को भी बोलते हैं बॉयल्स इक्वेशन, ये दोनों बॉयल्स इक्वेशन है। ओके, तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2, इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर डेंसिटी से रिलेशन नया निकाला कि डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, और यहाँ पर अपने पास जो ये इक्वेशन है PV इज इक्वल टू K1 लिखो या ना लिखो, कांस्टेंट है, ठीक है, बताने के लिए। ओके, तो P को अगर इधर भेज देते हैं नीचे तो V इज इक्वल टू K/P। अब जो V का वैल्यू है वो यहाँ पर रखने का इस इक्वेशन में, तो D इज इक्वल टू M/V की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे अपन K/P। P को ऊपर लेकर आएंगे तो D इज इक्वल टू M अपॉन K, और ये P, ये रिलेशन अपने को डेंसिटी के लिए मिला है यहाँ पर। K कांस्टेंट वैल्यू है, सिंपल सी बात है। ओके, तो अब डायरेक्ट रिलेशन अपने को यहाँ पर मिल रहा है, देखिए, प्रेशर बढ़ाइए डेंसिटी बढ़ेंगी, प्रेशर बढ़ाइए डेंसिटी बढ़ेंगी, प्रेशर बढ़ाइए डेंसिटी बढ़ेंगी, और इनटू मास पे भी डिपेंड है, जितना मास रहेगा तब भी डेंसिटी पर फर्क पड़ेगा। तो ये नया एक रिलेशन है, इसको याद रखिए, फिर चार्ल्स लॉ में हम इसको और कंपेयर करके आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।